ने खुसूसी तौर पर पैगाम सुना जेड़ा वालिदैन दा नाम फरमान है मेरी ज़ारत तो महरूम है। अल्लाह अकबर। आज जनाब जी 2-4 जमातां की पढ़ियां अब्बा जी तुहानू की पता ए अम्मा जी तुहानू की पता इस गल दा तुहानू पता है इस गल दी वजह नाल तुहाडी मां नू कितनी तकलीफ होंदी तुहाडे बाप नू कितनी तकलीफ होंदी। फोटाबाज दा नाम सुनिया उन्हें 2 मुंडे अपने पढ़ाए यूनिवर्सिटी जनाब जी पढ़ के वापस आ गए घर के अंदर कोई मीटिंग हो रही सी बेटे ने अपने बाप नू इन्नी गल आखी जी अब्बा जी तुहानू इस गल दा की पता क्या क्या तुहानू इस गल दा की पता उतो उठे अपने कमरे जाके रोन लग पे बंदा 2.5 महीने तक बाहर नहीं निकलिया उन्हें आख्या मैं अपनी औलादा नू इस वास्ते पढ़ाया मैनू आखण भी तैनू की पता 2.5 महीने बाद उस गम दे नाल बंदा कबर चला गया। अज साडी ये रूटीन है नौजवानों दी मां बहनों अब्बा चुप कर तैनू केड़ी गल दा पता तू सारी जिंदगी दरसे कुरान देंदा रह सारी जिंदगी दरसे हदीस देंदा रह तू जाके मक्के बैठा रह तू 100 हज कर ले उठे ते जे तेरे पीछे तेरा बाप नाराज है सारियां हज्जां अल्लाह तेरे मुंह ते मार छड़ेगा। तेरी मां अगर नाराज है याद रखना मां प्यो बीमार होवे ते बंदा हज ते नहीं जा सकदा मां प्यो बीमार होवे बंदा तबलीग के चिले ते नहीं जा सकदा दरसे कुरान देन नहीं जा सकदा। ये हजरत वैसे करनी सानू सबक दे गए ना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हजरत वैसे करनी घर बैठे मां दी खिदमत कीती ते मुस्तफा दी ज़ियारत कीती सुभान अल्लाह और वैसे करनी दस गए ओए मुसलमानों ओए मेरे महबूब दे गुलामों घर बैठ दे अंदर मां प्यो दी इज्जत करो इन्हां दी खिदमत करो जदों खुश हो जाणगे ना रब दी बारगाह च हाथ उठा देणगे अल्लाह वक्त दा वली बना देगा मुस्तफा दी ज़ियारत भी अता फरमा सुभान अल्लाह। जिंदगी दे अंदर कदे भी ऐसी कुर्सियां दे बैठे हैं मैं कई बारी खुदा दी कसम आख्या अगर मेरे मां प्यो मैनू इस जगह ते ना लेंदे मेहनत मुशक्कत कर मैनू किसी होटल ते नहीं रखना सी वाह वाह दिहाड़ी ते नहीं रखना सी ए सारे तशरीफ फरमा ने उलमाए किराम सना खान सारे ए मां प्यो दी मेहनत मुशक्कतां ने खुदा दी कसम एक बच्चे नु मैं कॉलेजां विच भी जाना जाके दर्स देना जाके बच्चों नु ए पिछले दिन पंजाब कॉलेज जाके मैं दर्स दिता बच्चों दी अखां विच आंसू आ मैं कहा तुसी ए कुर्सी ते बैठे हो इस महंगे स्कूल दे अंदर पढ़ रहे हो तानू पता है फीसां कित्थों आ रही ने हो सकदा 3-3 महीने दी फीसां तुहाडे प्यो ने किते उधार लईयां होण तुहाडी मां ने अपना सोना बेच छड्या होवे ए खसूसी तौर पे मेरे नौजवान ने उन्हां वास्ते पैगाम है अपने मां प्यो के सामने कदे अख ना खोलो। शेख सादी फरमांदे ने एक बारी अज़राए मोहब्बत एक बारी मां दे सामने बोल पिया ते मां ने पता की आख्या फरमाया वाह जी वाह जेड़ी जुबान नु असा बोलना सिखाया साडे सामने बोलना सिखाया वाह। एक रोटी सिखाने वास्ते बाप नु कितनी देर लगदी है मां नु कितनी देर लगदी है उस बच्ची जुबान दे रोटी दा लफ्ज नहीं आंदा कितने महीने लग जांदे। फरमाया जेड़ा वालिदैन दा नाम फरमान है मेरी ज़ियारत तो महरूम रहेगा हां भावे जिन्नी मर्जी हो जान सारी जिंदगी लोकां नु कुरान सुनांदा रहे हदीस सुनांदा रहे कोई फायदा नहीं है। अल्लाहु अकबर। और मां प्यो दी शान इन्नी है उस रब ने इस मां प्यो नु रब आख्या हकीकी रब वही है रब दा मतलब पालण वाला मजाजी है ने रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा ये कुरान पाक दे अंदर 15वें पारे दे अंदर याद रखना अगर जिंदगी के अंदर मां प्यो जिंदा ने ये बड़ी अच्छी गल है जिन्ना जिन्ना कोल है ने बड़ी अजीम नेमत है खुदा दी कसम आ उन्हां दे कोल ब्याह करो है मैं नौजवानों ने कहना बड़ी गुस्ताखी है कि मां प्यो कोल बैठा तुसी जनाब टच मोबाइल चलाई जा रहे कमाल दी गल उस मां प्यो दे कोल बैठो मां जिस मां ने 4-5 बच्चों को पैदाइश कर दिता उस मां दे वजूद जो हुण रह की गया मैं दसो यार ओदे बावजूद सुबह उठदी है जनाब जी तुहाडे वास्ते रोटी दा इंतजाम करदी दोपहर भी जनाब जी सारा दिन काम कर दी शाम को हाय हाय करके गोलियां लेके सो जाती लेकिन पुत्र जनाब जी कोल मोबाइल चला के बैठा आराम नाल याद की शर्म नहीं आती तेन इस गल जदों आखिरी वक्त आंदा ना जदों बिल्कुल बिल्कुल बेबस हो जाती है मां उदों कहती पुत्र मेरा थोड़ा जिहा दबा दे दर्द हो ओदे कहण तो पहला पहला तेरे हाथ टुट जाना अगर तेरी मां नूं दबा नहीं सकते तेरे बाप नूं दबा नहीं सकते। मेरी अज भी रूटीन है अल्हम्दुलिल्लाह रात 1 बजे भी मेरे 2-3 खिताब ने अज भी 2 खिताब ने रुनाबाद के अंदर मैं रात 1 बजे भी घर जावा सब नाल पहले अपने वालिद ग्रामी दे कदमां जाके बैठ उन्होंने दुआ के उस बाद फिर सोना ओदे बावजूद बेटा यार रात का बहुत टाइम हो गया सो जाओ यार कोई गल नहीं ए मैं अमली तौर पे तहजीद नेमत तुहानू कह रहा नौजवानों मेरा मैं तुहानू पहले दसिया खिताब नहीं है ये सबक है दावत फिक्र तुहानू दे के जाए। एक बाबा जी से ना कोई मुबल्लिग तकरीर करने वास्ते गया उन्होंने कहा जी 1 मिनट रुक जाना मेरा पैगाम भी जरा दे देना ना केड़ा उन्हें आख्या जी पुत्र लै गई नौवां ते धीयां लै के होर पुत्र लै गई नौवां ते धीयां लै के होर मापे घर विच इंज बैठे जिवें बैठे चोर
जिवें सहमिया चोर नहीं घर बैठा हुंदा इंज मां प्यो बैठे ने। अज अपनी जिंदगी की रूटीन बनाओ नौजवानों, मां प्यो जिंदा ने, रब की अजीम नेमत है। बेटा जितना भी बीमार होवे अज तक मां प्यो ने नहीं आखे अल्लाह इस बंदे नूं पर्दा दे दे इस मेरे बेटे नूं, नहीं कदे नहीं होएगा। ए बाबा नगर दे मेरा भाई दाखल सी तो मैं एक बंदे नूं वेख्या, नौ दा बच्चा सी 7-8 साल दा। उन्हें कहा हर हफ्ते बाद मेरे बच्चे का जिगर कम नहीं करता, खून मैं हर हफ्ते बाद आके इन्हें खून लगवाना, लगवा के जाना तो टेंशन लग जाती कि किसी नौजवान को पकड़ना तो अपने बेटे खून लगाना। लेकिन जिंदगी के अंदर उन्हें ये नहीं आख्या होना कि याला मेरे बेटे को पर्दा दे दे, उन्हें रो के यही आख्या होना याला तू तो इन्ना लाला कुल्ली शैन कदीर है, तू तो बीमारों को शफा देने वाला है, अपने महबूब के सदके मेरे बेटे को शफा अता फरमा, अल्लाह शफा दे देंदा। लेकिन मैं अपने नौजवानों ने कहना ना बाबा जिन्ना भी बीमार हो जाए जिंदगी के अंदर कदे ये नहीं आखना याला बाबे को पर्दा दे दे। इसका मतलब है कि तू दुआ करके कह रहे याला मेरे पास रहमत के दरवाजे बंद कर दे। हज़रत उमर फरमाते ने जिस घर के अंदर बड़ा होवे वो बाबा होवे या मां होवे अल्लाह उहदे सदके नाल उस घर के अंदर रहमत दा नज़ूल फरमाता है। सुभान अल्लाह। ये गल्लां ये जड़ियां चंद गल्लां ने ना याद रखना। और मैं आखिर के अंदर मां प्यो के हवाले नाल एक गल भी कहता अच्छा याद रखना ये मिलादे मुस्तफा जिहड़ा मैं कुछ बयान कर रहा ना ये की है ऊंची बोलो की है हाँ ये मिलादे मुस्तफिया ये पैगामे मुस्तफा भी है। सरकार की आमद का मकसद ही दसना कि मां प्यो की शान की है और हुजूर ने आके दसी है ये पैगामे मुस्तफा है। बंदा सारी रात जनाब की मिलाद की सारी जिंदगी मनाता रहे और वही नहीं पता वे मां की खिदमत किवें करनी है बाप की बारगाह च किवें जाना उसका कोई फायदा नहीं मिलाद मनाने। अजकल साडे अंदर भी अलमिया है कि अगर मेरे बच्चे ने ना बाप उत्थे बैठा जनाब जी ते मेरे बच्चों का डायरैक्ट महीना राबता है मेरे को पैसे लै रहे हैं मैं ही उन्होंने कपड़े लैके दे रहा मैं ही सूट लैके दे रहा हर शय मैं ही लेके दे रहा। इस तरह नहीं करना चाहिए। जो बंदा बड़ी उम्र के चला जाए ना उन्होंने किसी शय की लोड़ नहीं होती। याद रखना है बुजुर्ग बैठे किसी शय की लोड़ नहीं होती उन्होंने एको शय की लोड़ है केड़ी मेरे बेटे मेरे पोतरे मेरिया पोतरियां मेरी नौमा मेरे कोल बहन मेरे ना गुफ्तगू कर मेरे ना दुख सुख करन। याद रखना बंदा बीमार भी हो ठीक हो जाता। याद रखना रूटीन ये होनी चाहिए। अगर मेरे बच्चे ने ना मेरे घर की रूटीन भी आई है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं गल सुना जी परसों चौथ उत्थे अच्छा एक खासा पढ़िया लिखा बंदा सी प्रोफैसर टाइप उन्हें अगले दिन मैंने गल जाके दसी उन्हें कहा जी मैं अपनी बीवी को दसिया भी आइंदा तो बाद इवें करना है वो भला किवें करना है। मैं दरअसल में ये गल कही सी भी अगर मेरे बच्चे ना मेरे बच्चे मेरे को कोई चीज मंगन या पैसे मंगन मैं अपने बच्चे को दसा कि पुत्र मेरे को नहीं लैने ये बाबा जी बैठे ने इन्हां को लैने मैं भी इन्हां को लैना तो तुसा भी बोलो तो सही यार इसे बाबे को लैने ने। जे तुहाडा बच्चा कहे जी असीं स्कूल के कपड़े लैने ने बाबा जी को पूछ लो उन्होंने को मजदूरी करा लो वो फरमा देन ते मैं लै दें क्योंकि पैसे उन्होंने देने ने क्योंकि हालांकि पैसे पाने भी तो मैं ही ना जेब च बोलो तो सही यार भी बेटे ने कमा के देने ने जाके जेब च जाके पा देने हुण जिहड़ी तुहाडी बीवी है तुहाडी परजाई है जो भी है वो कहण जी शादी आ गई समान लेना ठीक है जी लै देंगे बाबा जी ने लैके देना। हुण ये होएगा कि छोटे छोटे हाले तुहाडे बच्चे ने छोटे छोटे चंद दिन पहले मेरे बच्चे ने कहा जी बेटिया ने असी जनाब जी शूज लैने मैं कहा जी पूछ लो बाबा जी को और जाके कोई जनाब जी बांह दबाई जा रही है कोई जनाब जी लत्तां दबा रही बाबा जी ने कहा जी काम दसोगी है सुभान अल्लाह ठीक है। ये नाले वे कि बच्चा जो समझ आनी शुरू हो जाएगी ना उन्होंने पता है इस बाबे की वैल्यू इस घर च की है बोलो सही समझ आ रही है उन्होंने पता लगेगा इस घर के अंदर इस बाबे की वैल्यू की है ये हाँ करेगा तो इतने हाँ होनी है ये ना करेगा तो ना होनी है। और जिवें जिवें परोश पाएगा बड़ा होएगा उन्होंने पता लग जाएगा ये इज्जत का मकाम की इस घर के अंदर जे डायरेक्ट असीं रात अपने बच्चे रख लेना तो तुहाडे बच्चे ने एक दिन कह देना ये बाबा साडे प्यो दा खांदा जी। हाँ ये गल्लां होईयां ने मैं इस वास्ते तुहानूं दस रहा हाँ ये सही माना के अंदर अगर इन्ना ही सबक याद हो जाए ना समझ लो मिलाद मुस्तफा का जिहड़ा पैगाम है पूरा हो गया। हुजूर ने फरमाया वालिदैन दा नाफरमान मेरी ज़ियारत तो महरूम रहेगा जिंदा ने तो माफी मांग लो ये मां प्यो बड़े करीम ने माफ कर देंदे ने। अगर फौत हो गए ने याद रखना फौत हो गए ने तुहाडी जिंदगी च नाराज होकर चले गए ने हाले भी तुहाडे कोल मौका है केड़ा उन्हां दी कबर ते चले जाओ जाके उत्थे खड़े होकर रोवो मां प्यो दी बारगाह च माफ करो खुदा दी कसम कबर च लेटे माफ फरमा दे। ए उलमाए कराम तशरीफ फरमाने सरकार फरमांदे ने जेड़ा बंदा जुम्मत मुबारक नु मां प्यो दी कबर ते जांदा उन्हां दी ज़ियारत करदा है
अल्लाह ताला उस बंदे के गुनाहों को माफ फरमा दे। ओ सुभान अल्लाह यार, सुभान अल्लाह। जिन्होंने मां प्यो नु प्यार है जरा वो आखिर सुभान अल्लाह। एडे करीम है मां प्यो, खुदा दी कसम कब्र च लेटे होई कर्म कर फरमाइए। ए ना समझना मैं अपने मां प्यो नु बख्शान जा रहा सोहणिया, नहीं, सब नाल तो पहले तेरे गुनाह माफ हो रहे ने ना। एडे मां प्यो करीम ने फरमाया उथे जाके माफी मांग लो, फिर ही माफ कर देंगे, अल्लाह भी माफ फरमा देंदा। हाँ लेकिन जो साह बंद हो जाए फिर तेरे को मौका नहीं होए। उस बात सरकार ने फरमाया तारिकुल सुन्नत, जेड़ा बंदा मेरी सुन्नत दा तारिक है ना, वो भी मेरी ज़ियारत तो महरूम रहेगा। मेरी सुन्नत दा मजाक उड़ाने वाला अज साडा अलमिया है कि जेड़ा बंदा कोई शरीफ आदमी है, दाढ़ी रखी जनाब जी, तो गलती सारे को हो जाती। जे जनाब जी किसी बंदे का साइकिल बज गया, ओए एडी वड्डा दाढ़ रखिया तेन नजर नहीं आ रहा जनाब, अल्लाह दे बंदिया ओदा कसूर है। सुन्नत मुबारक दा की कसूर है? कम से कम तू नेकी नहीं करनी है, आप नहीं रखनी, कम से कम मेरा मजाक उड़ाना। किसी भी सुन्नत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। एक बंदा अगर कोई खाना खा रहा ना, बाद में सालन वाली कौली है वो पानी पा के पी रहा, सुन्नत है ना सरकार दी, भी लोग हंसते हैं, मजाक कर बड़ा भुखा है जनाब जी, करो। अल्लाह के अल्लाह दे बंदे ये नहीं भुखा, ये तो सरकार की सुन्नत अमल कर रहे हैं। ये तो तू जरा मतलब 10-8 बोटियां भी छड़ छड़ियां, चावल भी छड़ छड़े और जनाब जी रोटी भी छड़ छड़ी है। और सरकार फरमाते हैं जेड़ा बंदा जिस नेमत की कदर नहीं करता, अल्लाह उहदे कोल छीन के किसी और को अता फरमा दे। ये वो गल्लां ने जेड़ियां याद रखण वाली। उस बात तीसरा उदन फरमाया जिस बंदे के सामने मेरा जिक्र किया जाए मेरा और मेरे ते दरूद सलाम ना पढ़े, वो बंदा भी मेरी ज़ियारत तो महरूम रहे। ये तीन गल्लां सामने याद रखनी। एक बारी मोहब्बत नाल दुरूद शरीफ पढ़ो, सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल व अला आलिका व सहबिका या सय्यदी या हबीब। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अच्छा जेड़ा पहले सबक मैं सुनाया याद हो गया? हाँ, अल्लाह ने फरमाया कि तहकीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। अल्लाह ने फरमाया मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैं इंसानों को भी पैदा किया ते जिन्नां को पैदा किया अपनी इबादत वास्ते। या अल्लाह तेरी इबादत केड़ी? फरमाया बस मेरे सोने वालों देखो ना, जिवें जिवें मेरे सोने ने कीता बस इवें कर दे जो ये मेरी इबादत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी सोहनी जिंदगी जिंदे बारे च अल्लाह फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। एक मिसाल मैं देना तुहानू, इहदे अंदर तुहानू सरकार दी शान भी नजर आएगी ते कुरान दी शान भी नजर आएगी। सुभान अल्लाह। कुरान दे नाम ते बड़ी ढिल्ली सुभान साडी निकलदी है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। एक बंदा मार्केट के अंदर कोई शै लैन जांदा, कोई भी मशीनरी लैन जांदा, मिसाल तौर मोबाइल ही है, मोबाइल ते हर किसी कोल है। जो तुम डब्बा पैक मोबाइल खोलते हो ना, उस डब्बे के अंदर एक तो मोबाइल होता है, एक किताब होती है जी, बोलना पैगा तुहानू भाई ना। हाँ, सबक याद करके नहीं चला तुहानू भेजना। मोबाइल लिया डब्बा, ओदे विच एक तो किताब निकली है ते एक मोबाइल निकलिया। वो किताब का मतलब की है? उस किताब च लिखिया है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਜੀ ਭਾਈ बोलो सही है जी। अच्छा, उस बाद एक बंदा जाके ना मार्केट च कीमती मशीन लैंदा जी 1.5-2-10 करोड़ की होंदी। कंपनी ये करती है कि उस मशीन के नाल एक बुक भी देंदी है, अपना एक नुमाइंदा भी भेज देंदी। उस नुमाइंदे का मतलब ये होंदा है कि उन्हें जाके दस दिए भी है भाई इत्थे जाए मशीन रखना, इत्थे चलाना, इत्थे नहीं चलाना, इन्नी गर्मी, इन्नी सर्दी, इन्नी बिजली दे विच चलाना। इस पूरी कायनात के अंदर ना सब नाल जिहड़ी कीमती मशीनरी है ना, हजरत इंसान है। केड़ा है? इंसान। बोलो तो सही, असी इंसान, उची बोलो जरा इंसान। भाई तुसी कोई रोड एक्सीडेंट देखो, एक गड्डी होवे 10-20 करोड़ की बिल्कुल जाया हो जाए, तबाह बर्बाद हो जाए, सब नाल पहला बंदा एको जुमला पूछदा भावें तुसां हो या मैं, तो यार इहदे च बंदा बच गया। एवें है बंदे कहते जी गड्डी सारी होगी तबाह, लेकिन बंदे नूं खराश नहीं आई, तो सारे बंदे कहते जी अलहमदुलिल्लाह। की कहते ने? कोई गल नहीं, खैर है, गड्डी तबाह होगी, बंदा बच गया। लो भी अज तक किसी मेरे चो या तुहाडे चो बंदे की आखे ओ हो यार गड्डी तबाह होगी, बंदे दा आने वाली शायद एवें होया। इसदा मतलब कि इंसान कीमती है। अच्छा, एक बंदा बीमार हो, डॉक्टर साहब कहना भी तेरे ते 1 करोड़ लगेगा, तू ठीक हो जाएगा। उस बंदे को 2 करोड़ 3 करोड़ की प्रॉपर्टी, वो कहेगा जी ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਵੇਚਨੇ, ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੰਜੀ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਮੁੰਡੇ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ 50 ਲੱਖ 11 ਬੇਲੀਆਂ ਕੋਲ ਮੰਗ ਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇ। ਇੰਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 2 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਨਾ, ਗਾਰਡ, ਉਹ ਬੜਾ ਚੌੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਰਾ, और अपने ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਚੌੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ।
लेकिन याद रखना ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਬਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 60 ਗਾਰਡ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਸਬਕ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 60 ਗਾਰਡ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗਾਰਡ ਨੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਐਮਐਨਏ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ ਉਹ ਥੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸੌਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਫਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ लेकिन जेडी अल्लाह ने अता फरमाए ने ए ना ते इन्हां नूं भुख लगदी है सुभान अल्लाह ना सोंदे ने सुभान अल्लाह ए तुहाडी ड्यूटी कर रहे ने अच्छा तुसी समझदे हो पानी दा गिलास पीता है पे चला गया ए एवें चला गया कमाल वाली गल है यार तुसी हॉस्पिटल दे अंदर जाके गेड़ा नहीं लै कदे एक एक बंदे नूं 8-8 नालियां लगियां ने जनाब पानी नहीं पी सकदे सोहणिया ऑपरेशन तो पहला कहंदे ने 8 घंटे पानी नहीं पीना संबंधी घुट पानी दा पी ला ऑपरेशन नहीं होएगा उदों भी तो वही वजूद होंदा ना और नुकसान दे रहा पानी उदों किन्ने ऐसे लोग ने जेडे खाना नहीं खा सकते डॉक्टर कहता अज तो बाद मिठा नहीं खाना अज तो बाद गोश्त नहीं खाना फलानी शह नहीं खानी असी गिलास एक पानी पीने साडे बुजुर्गों ने सलामत रखना को असी बड़ियां गल्लां सुनियां ने बड़ियां सीखियां ने पहले हुंदा सी पानी दा गिलास ही पीना ते अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह सुक्की रोटी खा के भी कहना अल्हम्दुलिल्लाह मिर्चां नाल रोटी खा के भी कहना अल्हम्दुलिल्लाह ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ 8 ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਾਣੇ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ 8-8 ਰੋਟੀਆਂ ਪੀੜ ਕੇ ਜਨਾਬ ਜੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡੋਂਗੇ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਚਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਆਖੇ ਨਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜੂਦ ਤੇ ਨੂਰ ਰੱਖਿਆ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਰੱਖੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜੂਦ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਰੱਖੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀਨੇ ਆ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਤੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 60 ਦੇ 60 ਨਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸ਼ਾਮੀ ਫਿਰ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਉਹ ਯਾਰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਹਿ ਦੋ ਯਾਰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿ ਦੋ ਯਾਰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਹੈ इस वास्ते मुफस्सिर फरमांदे ने बंदा फजर दी नमाज जेड़ा पढ़दा असर दी भी पढ़दा ओ भला की हुंदे ने हुण जेड़े फरिश्ते जदों बंदा फजर दी नमाज पढ़न खड़ोंदा है ना ते ओ पहले चले जांदे ने ते दूसरे आ जांदे ने हुण जेड़े जा रहे ने जाके पता की रब दी बारगाह च कहंदे ने या अल्लाह असी उस बंदे नु इस हालत दे अंदर छड्डिया है ओ नमाज पढ़दा पिया सी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ते जदों बंदा असर दी नमाज पढ़दा है ना ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ 'ਚ ਖੜੋਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤਾ ਹਾਏ ਹਾਏ 60 ਗਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਾਏ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਲਹਿਦਾ ਨੇ ਨੇਕੀਆਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੁਰਾਈਆਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲਹਿਦਾ ਨੇ ਹਾਂ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਇਹ ਬੜੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ में डूब कर पा जा सुराग की जिंदगी अल्लामा इकबाल ने फरमाया और कदे गौर ते कर अपने अंदर अल्लाह दे बंदे अंदर निशाना की सुभान अल्लाह अल्लाह ने तेनू मकाम की अता फरमाया ये नेमतां ने अल्लाह ताला ने जड़ियां दित्तियां ने ये सब नाल जेडी कीमती मशीनरी केड़ी है इंसान है ये अल्लाह ने इनू बना के एवें नहीं छड्या इनू वतीन वज़ैतून दी कसमां खादियां अल्लाह ताला ने अच्छा उस बाद अल्लाह ताला ने जितने भी नबी भेजे ना ऐस कौम दी इसलाह वास्ते भेजे किसी बंदे ने जनाब जी सपां दे अगे सिर झुका छड्या किसी ने अग दे अगे झुका छड्या किसी ने जनाब जी पानी दे अगे जिस शहर दे विच ताकत वेखी जनाब जी ओदे अगे सिर झुका छड्या इत्थे मैं गल दसां एक साहबी सरकार दी बारगाह च बैठे ने अर्ज करदे ने सोहणिया जदों असीं ईमान नहीं लाए सी ते सानू असीं पुरानी गल्लां याद करने सानू दुख भी हुंदा है ते सानू हंसी भी बड़ी आंदी है दुख इस गल का भी असीं अपने मां प्यो नूं मारदे रहे हैं बच्चियां जिंदा दुरगोर करते रहे हैं लेकिन हासा इस गल का आंदा सी कि मैं जदों कलमा नहीं ना पढ़िया सी ते साडी रूटीन हुंदी सी कि असीं जदों सफर ते जाना ना ते अपना खुदा नाल लैके जाना अपना खुदा नाल लैके जाना मेरे कोल सवारी इक्को सी मेरे कोल समान होर भी सी खाण पीण वाला ते मेरा खुदा सी वड्डा मैं रखिया ते मेरी वास्ते जगह कोई नहीं सी मैं फिर की कीता आटा गुन्निया आटा गुन के उन्होंने जनाब जी अपना खुदा बनाया उन्होंने खुश किया धुप च उन्होंने छोटा खुदा बना लिया तो मैं नाल लैके जा रहा रस्ते के अंदर मैं जिहड़ियां चीज़ां सी ना खांदा गया हुण खाण वाली चीज़ां मुक गईयां एक ऐसी जगह आई जिथे अगे पिछे कोई शै नजर नहीं आई मैनू भुख बड़ी लगी हुई सी पानी मेरे कोल सी मैं अगे पिछे चारों तरफ देखा मैनू कोई शै नजर ना आई भुख भी बड़ी लगी हुई इंतहा दी तो फिर मेरी नजर पै गई मेरे खुदा वाले सुभान अल्लाह मेरी नजर पै गई खुदा वाले मैं आख्या लै भी खुदा ले जो हुण भी तू कम ना आया तो कदों आना तू मैं पानी रखिया पगो के मैं खा लिया
यार रसूल साडी ये हालत सी उदों ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਮਨ ਨਹੀਂ ਪਕੜਿਆ ਸੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਬਤੁल्लाह ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀ ਇਹ ਉਮਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰੋਬ ਦਬਦਬਾ ਸੀ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। सुभान अल्लाह। हाँ ये हज़रत उमर ने दरस देता भावे मक्के सारी जिंदगी गुजार लो बैतुल्लाह दे सेन च अगर मोहब्बत मुस्तफा नहीं तो कुछ भी नहीं। हज़रत उमर फरमाते ने उदों रब नहीं मिलिया, रब उदों मिले जो दामन मुस्तफा पकड़े। यदि तुसी अगर समझो कि ऐसा को दलील दे सकते हो मैं दे सकना होए हिंदू डॉक्टर PhD सारे उलूम उस बंदे ने पढ़ लिया, यूरोप च पढ़ के आ गया, वो हाले भी ए जेड़ा गां दा पेशाब है ना मूत्र इनू पिछा इनू पाक समझदा, इनू पींदा भी है, लेकिन उधरों साडा 5वीं क्लास दा बच्चा अगर उहदे कपड़े ते लग जाए मसीते नहीं वड़दा जे, सपारा हाथ च नहीं फड़दा, पहले इनू साफ करदा फिर मसीते जांदा है। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਜੀ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਪਾਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 3 ਵਾਰੀ ਧੋਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਕ ਹੋਵਾਂਗਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਕ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ਊਰ ਆ ਗਿਆ? जवाब आया इन्हें दामन मुस्तफा पकड़े। आए दामन मुस्तफा दी बरकतां ने सब लोग गिनती विच नहीं, हज़रत इंसान है, अल्लाह ताला सारे नबी भेजे इस इंसान वास्ते, अल्लाह ताला ने साडे वास्ते किताब ही भेजी। ए मेरी आखिरी गल्लां ने याद रखना, मेरी तकरीर दा निचोड़ है, मेरी सबक दा निचोड़ है। हां ये जिन्ने भी असां बैठे हैं ना सर, असी बहुत दूर है इस तो, इस कुरान पाक तो। अल्लाह ताला ने साडे जरा एक बारी आखो कुरान की है, ये कुरान है ते नाल अल्लाह ताला ने अपने महबूब नूं भी भेज छड्या। सुभान अल्लाह। ये दो चीज़ां सानू अता फरमा छड्डियां, कुरान भी ते मुस्तफा दी जात भी। ज़ाहिरी तौर ते सरकार दा पर्दा हो गया, विसाल हो गया, सरकार दी मुहब्बतां हुजूर दा पैगाम साडे कोल है, लेकिन कुरान पाक ते साडे कोल इस मौजूद है कि नहीं? साडी मिसाल पता केड़ी माई वर्गी है? एक माई सी अनपढ़ दा पुत्र बाहर चला गया, उथों जनाब जी को बैंक शायद नहीं हुंदे सी, उन्हें ना लिफाफियां विच अपनी मां वास्ते पैसे घलदा रहा कि मेरी मां इन वास्ते कपड़े लवे, अपने खाण पीण दा सोहनी जिंदगी गुजार लवे। मां की करदी सी जनाब जी, उस नूं इंज करके चुम के ना उन्होंने कागज नूं कि मेरे पुत्र दा एक खत आया, ये जो भी आया उन्होंने अलमारी च रख देंदी सी चुम के, ठीक है। वो कई लिफाफे इंज रख लगे ते मां ने पता की क्या गली गली मोहल्ले च मांग के खा के सारी जिंदगी गुजारी, कदे उस कोल मांग लिया कदे उस कोल मांग लिया। और जो फौत हो गई ना उसकी बारी विचों जो कागज कढ़े गए, उन्हां कागजां दे विच खजाने सन, पैसे सन। सोनिया साडी मिसाल है उस माई वर्गी, असीं कुरान नूं चुम के रख छड्या अलमारी विच। हाँ इत्थे जरा मैं तुहानूं दावत दी फिक्र दे रहा, मैं तुहानूं पहले आख्या सी रस्मन मेरा खिताब तकरीर नहीं है, लेकिन दावत दी फिक्र दे के जावांगा इंशाअल्लाह। और साडे बुजुर्ग फरमांदे ने मकसद दरवाजा तोड़ना नहीं हुंदा, हाँ अगर खड़काना है तो दिल खड़काओ दिल। आज जो बंदा घर च दाखिल होवे पता चले असि अज तकरीर सुन के आए हैं, आज तकरीर सुन के आए हैं, कुरान पाक पे अंदर बंद। अज टच टुट जावे ना पुत्र दा 2500 2600 2800 दा ते बड़ी सोहने तरीके नाल 2600 दे देंदे हो, लो टच पवा लिया ते मुंडा भी 2500 11 कोल लैके ते टच पवा लैंदा। लेकिन मैं तुहाडे कोल हाथ नहीं खड़े कराने, मैं अपने कोल भी पूछना ते तुहाडे कोल पूछना। आखिरी वारी कुरान कदों पढ़िया सी? आखिरी वारी कुरान कदों पढ़िया? असी कुरान नूं 3 जगह ते इस्तेमाल कीता, याद रखना। मैं भी ऐसे माहौल च रह रहा और जनाब जी इस इलाके च रहने वाला। असी सिर्फ कुरान पाक नूं 3 जगह ते इस्तेमाल कीता। पहली जगह असी कसम वास्ते कुरान उठाया है, इस कसम नूं इस्तेमाल कीता कुरान पाक। 500 दा रौला होया ना, सिर्फ 500 दा तू कुरान चकना इस गल ते? एक मरले का मतलब होवे तू कुरान उठाना जनाब जी। या दूसरी गल जो साडे बाबे का आखिरी वक्त होवे, लो यासीन पढ़ लो, लोगों के ज़हन विच ए लामा साहब यासीन पढ़ीवेगी ते बाबा जनाब जी टुर जाएगा। ए मैं तुहानूं हुण फलसफा दस दियां भी यासीन क्यों पढ़ी जांदियां ने, कुरान पाक की तिलावत क्यों होंदी। साडे बुजुर्गां ने इस वास्ते फरमाया अगर वाकई इस बंदे का आखिरी वक्त है ना, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰੋ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਫੌਰਨ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਫੌਰਨ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋਈਏ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ ਹੋਵੇ, उस रहमत नज़ूल में हज़रत इज़राइल आन बड़े सोहने तरीके नाल दी जान कट के लाए। सुभान अल्लाह। कुरान मारन वास्ते नहीं आया, कुरान ते जिंदा करन वास्ते आया। सोने हो दाता साहब नूं 1000 साल होने वाला है। आज कोई किसी बंदे लाहौर वेख्या या नहीं वेख्या, जदों भी नाम आंदा दाता साहब दा पहले नाम आंदा। तुसी 24 घंटे ए भी दाता साहब दी नगरी च होया, ए भी उत्थों पढ़े ने, मैं भी पढ़िया, लामा साहब भी पढ़े ने, ए भी सारे मतलब
ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। और बोलो सी सुभान अल्लाह। ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਿਆ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਵਫਾ ਕੀਤੀ ਜੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਰ ਤੇ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਪੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੇ ਅੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਜਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੜਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਲੀਮਾਂ ਦੇ ਛੱਡੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤਫਸੀਰੇ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਛੱਡੀ। ਉਹ ਦੋ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿਓ ਬਰਾਦਰੀ ਚ ਕੀ ਮੂੰਹ ਖਾਵਾਂਗੇ। और सारा सामान दे दो चौधरी को ले लो, 2 लाख ले लो, 4 लाख ले लो, कोई गल नहीं, साल होर मेहनत कर लांगे, मुंडा दे देंगे, मेहनत करता रहेगा। और बरादरी की आखेगी जिंदगी के अंदर कदे ऐसी सोचे ये साडी औलाद है, साडे बेटियां, साडे बेटे, और कल कबर के अंदर मुस्तफा नु की मुंह खावांगे। आज खुदा दी कसम अपनी औलाद नु नेक बना, नेक इन्हां नु नमाजी बना दे। मरना सारिया लेकिन सोना होके मार। जो फटे ते लेटे आवे 5 पुत्र होने के तेरे सज्जे होवे खबे सुभान अल्लाह। बस आखिरी के टाइम भी हो गया, नमाज सदा भी टाइम है। आज अगर बाबा फौत हो जाए तो 5 पुत्र नवाण दे काबिल भी नहीं होंदा। मौलवी सानू बुला लो यारो, याद रखना मौलवी मुर्दे नवाण वास्ते नहीं होंदा जे, वो तो कुरान पढ़ाने वास्ते होंदा, मुस्तफा दा फरमान पढ़ाने वास्ते होंदा। हां ये मैं बाबे दे सामने गल कर रहा, तुसा भी बाबे बैठे हो। एक जगह ते गल कीती, बाबे ने बाद सीने नाल ला के रोया, उन्हें कहा बड़ी गली, बड़ी चंगी गल लगी। केड़ी? मैं कहा बाबा फटे ते लेटे हुए 5 पुत्र खड़े होण, एक भी नवाण दे काबिल ना होवे, वो पुत्र भी बद नसीब ने ते बाबा भी बद नसीब है। उस बाबे ने सारी जिंदगी नुकरां च रह के आख्या पुत्र ओ जेडे 10 मरले ने ना तेरे चाचे कोल, तेरे ताए कोल, ओ 5 अपने ने, और जेडे 6 किले 3 किले अपने ने, और जेड़ा तेरा अपना 30 मिनट पानी बनदा ना 30 मिनट, ओ 15 मिनट अपना पानी है। ते कईयां ले जाओ ते 1 मिनट दा भी रोड़ा ते टपा के रख देना, लेकिन सारी जिंदगी अपनी औलाद नु ये नहीं आख्या और मेरे पुत्रों मैं मर जा, मेरे जिस्म कोई होर बंदा ना वेखे। हाँ वो अज भी खुदा दी कसम बंदे बड़े बड़े खुश नसीब ने। मैं वेख्या 5 पुत्र होंदे ने, एक सज्जे एक खब्बे, एक पैरां पासे होंदा, एक जनाब जी सिर वाले पासे होंदा, एक सज्जे पासे एक खब्बे पासे। और उन्हां बाद अंदर एक बाबा फौत हो गया, ओदा पुत्र एक डॉक्टर है, 4-5 बेटे होंदा। इंतजार करना है, किसी का इंतजार है जी, वो बंदा आ रहा नवाण वास्ते। कमाल वाली गल है यार, ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਨਵਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਓ ਬਾਬੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਸੂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲੈਂਡ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨੂੰ ਆ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਗੁਸਲ ਦਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਸਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਸੂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਸਬਾਬੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਦੂਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਯਾਰ ਕਿੱਡਾ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਬਾਬਾ ਅੱਗੇ ਲੇਟਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਤਰ ਖਲੋ ਕੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਸ ਆ ਗਈ ਬਾਬੇ ਦੀ ਫੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਸੋਹਣੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਾਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਬਰ 'ਚ ਲਟਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਫਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਖੜੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ 2 ਸੂਰਾ ਮੈਂ 3 ਖੜੇ ਸਨ। कोई सूरा मुजम्मल की तिलावत कर रहा, सूरत यासीन की तिलावत। इंज दी जिंदगी सोहनी गुजार जो कबर च लेटिया तेरे 5 बेटे 6 बेटे 8 बेटे 8 बेटियां तेरियां। खुदा दी कसम जो सुबह तहज्जुद दे टाइम उठ के रब्बना गफिरली वाली दैया, रब्बना गफिरली वाली दैया कहणगे। अज जिड्डा भी सख्त चौधरी होवे ना ते दर ते एक बंदा आ जावे, 1 बारी 2 बारी 3 बारी ते चौधरी कहंदा इहनू दिओ, इहनू दिओ, इहनू दो। अपनी इस्तात ते बसात दे मुताबिक उहनू दिंदा। और 8 बच्चे बेटियां जो रब दी बारगाह जो 5 टाइम कहणगे या अल्लाह वो साडे मां प्यो नू माफ कर दे। अगर वो गुनाहगार होएगा अल्लाह बख्श देगा, अगर बंदा पहले ही बख्शे अल्लाह दे दर्जात नू बुलंदी अता फरमाए। अल्लाह ताला ने कुरान सानू दिता है, याद रखना कुरान ना छड्डो, कुरान पढ़ो। अगर नहीं आंदा तो वेखना ते आंदा ना, सुभान अल्लाह। ओ इहनू वेख लो, यही इबादत है। हौली हौली कोशिश करो। मैं अपनी मस्जिद के अंदर बाबियां दी क्लास लाई हुई, मेरे को बैंक मैनेजर कुरान पढ़े ने, प्रोफेसर पढ़े ने, एसएम टीचर पढ़ रहे ने कुरान मेरे को। शर्म ना महसूस करो। एक दिन बाबा पढ़न लगे थे, हस पे बंदे दूसरे भी थे, बच्चे भी हस पे नाल बैठे थे। मैं उस बाबे ने कहा बाबा जी टेंशन नहीं लेनी, ए जेडे तेरे ते हसे ने ना, हसे तेरे गवाह बन गए ने। कल रब अगर पूछे तू मेरे कुरान वास्ते की आख्या, की पढ़िया जे, की कीता है,
ते कम से कम तू ये कह सकना या अल्लाह ए बच्चे गवाह ने। मैं ते आखिरी उम्र च मैनू पता लग्या सी ते मैं उदों कुरान पढ़ना शुरू कर छड्डिया। मैं शर्म महसूस कोई नहीं कीती, भावें मेरे ते बंदे हस रहे ने, भावें बच्चे हस रहे ने, एक गवाह ने, इन्हां नू पुछ ले मैं कुरान सीखदा है। सुभान अल्लाह। हां ए कुरान नू दामन नाल ले लो खुदा दी कसमें, ए कुरान नाल वफा करोगे। मैं पिछले दिनों के बाहर दे अंदर ना एक महफिल मिलाद मुस्तफा हुई, तहसील जिला के जज भी बैठे सन उत्थे और असिस्टेंट कमिश्नर भी बैठा सी, DSPS भी बैठे सन, मुकला भी बैठे सन और दीगर अफीसरान भी बैठे सन। मैं वो उत्थे भी यह गल आखी सी, मैं क्या असीं जिन्ने भी है ना इस टाइम साडे कोल ओहदे ने, कोई मुफ्ती है, कोई आलम है, कोई जनाब जी फलाना अफीसर है, फलाना अफीसर है। अच्छा वो कहते हैं ना जनाब जी अफसर का प्यो फौत हो जाए तो 10,000 बंदा आ जाता है, अफसर खुद फौत हो जाए तो जनाब जी 5 बंदे भी नहीं आते। इंज है ना, ये मतलब होता ना पीछे भी अफसर साहब असीं आ गए। मैं कह जी जो बंदा मर जाए ना, मर जाए उदों सारे ओहदे खत्म हो जाते हैं, इको नाम रह जाता मैयत। लो जी मेरी आखिरी गल है, सुभान अल्लाह। ये गल्लां समझ आ रही ने? एक नाम रह जाता केड़ा? कदे किसी ने आख्या चौधरी साहब को लै गया पिछले लै गया आ चौधरी साहब जनाजा ना ना और मैयत को लै गया ए मैयत को गुसल दो, सारे नाम हो गए खत्म। लो जी जनाजे दे 2000 बंदा होंदा इंज ही है। जनाजा पढ़ी के जाके जो कबरां ते जाना ते सिर्फ 30 बंदे रह जांदे। इंज ही है, वो बोलो तो सही आ। उन्हां 30 विचों कोई जनाब जी 15 ते मजबूरी वाले होंदे ने, तो जा पुत्र चला जा यार नाल बरादरी है चला जा, कोई यार बेली होंदे ने। लो जी ठीक 10 मिनट होने ते जनाब जी वो जदीद दौर है, 4 स्लैबां रखो और जिन्ने बंदे खड़े होंदे ने 2-2 मुठा आंदियां, कबर तैयार हो जाती। इंज ही है। लो जी ठीक 10 मिनट तो बाद कबर वेली, बोलो सही सारा एवं ही है, एवं ही है। उस बाद होगी कबर वेली। लो जी हुण किन्ने काम आना है, जेड़ा सारी जिंदगी कहंदे लोग क्या कहेंगे, लोग क्या ओ बरादरी की आखेगी, लो आखी खड़ी बरादरी ओ बरादरी ते अल्लाह दे बंदे 3 मिनट इंतजार जनाजे दा नहीं करदी। साडा तजर्बा है 8 बजे का टाइम है ना, सानू कोई रिक्वेस्ट करदा यार हाफिज साहब दो साडा एक इहदा बेटा है वो आगे लैण ते आ गया, सिर्फ 4 मिनट यार इंतजार ते पीछे ओ माली साहब हुण बस ही कर जाओ सारा अज ही तुसीं बयान करना। उस ए ओनू ये नहीं पता हालांकि 2 बजे टाइम हुंदा वलीमे दा, 2 बजे दा ते 4 बजे रोटी लभदी, कदे किसी बंदे गल नहीं कीती उस रोटी वास्ते, गल नहीं कीती जी रोटी उन्हें खानी हुंदी है। अल्लाह दे बंदे अज किसी दी गमी वास्ते आए 2-4 मिनट, कोई टेंशन तो कोई नहीं है। उथे कबर च रख लोग आ जाएंगे, उथे नहीं होएगा बरादरी की आखेगी बरादरी की छेती कर भूख लगी सुबह का औरों चले और छेती करो, इंज होंदा कि नहीं होंदा यार? अल्लाह अकबर। उथे किसी काम नहीं आना। अज कुरान नाल वफा करो, मुस्तफा नाल वफा करो खुदा दी कसम। इंज जदों सानू लोग रखणगे ना कबर दे विच, हाले साडा जिस्म जमीन नाल नहीं लगेगा, थल्ले कुरान आके साडा इस्तकबाल करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरिश्ते नु आखेगा आराम नाल जरा, इन्हें सारी जिंदगी मेरी खातिर गुजारी है। सुभान अल्लाह। अच्छे तरीके नाल हिसाबो किताब लेना, सोहणे तरीके नाल सवालात करने। अल्लाह पाक दे मुकद्दस मुबारक दी दुआ है।